अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक मुस्लिम औरत दुल्हन बनकर मक्का और मदीना पहुंची, लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ वह अल्लाह की रहमत और इम्तिहान से जुड़ा था। जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, यह वाकया रोहिणी खान का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। रोहिणी खान को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से रोहिणी खान को शौहर से मार भी खानी पड़ती थी। रोजाना की यही वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया और अल्लाह तबारक व ताला ने रोहिणी खान को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि रोहिणी खान के शौहर ने 45 साल की उम्र में उन्हें तलाक दे दी। रोहिणी खान अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहा गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन रोहिणी खान के लिए इंतहा तकलीफ दे थे। वह हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वह अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद रोहिणी खान ने अल्लाह तबारक व ताला से दिल लगाने का फैसला कर लिया, इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वह हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थीं। रात के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के सामने सजदा रेज करती। उसे बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खाना ए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वह बचपन से ही अल्लाह तबारक व ताला से एक ही दुआ मांगा करती थीं कि अल्लाह, तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूँ, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करे। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उमरा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए रोहिणी खान उनके पास पहुंच जाया करती थी। रोहिणी खान उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे भी अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। रोहिणी खान के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें करते। वे कहते, अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं है, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी महरम का होना बहुत जरूरी होता है, जिसका खर्चा अलग से होगा। रोहिणी खान को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह रोज अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी। या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें क्यों नहीं दिखा देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन रोहिणी खान की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली का एक रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करता था। रोहिणी खान की सहेली के पास एक तस्वीर थी और उसने रोहिणी खान से कहा, मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है जिसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वह किसी औरत से निकाह करना चाहता है। रोहिणी खान की सहेली की बात सुनकर रोहिणी खान गुस्से से कहने लगी, वह बूढ़ा आदमी है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ। उसकी उम्र करीब 70 साल है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। रोहिणी खान की सहेली उनसे कहने लगी, अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज करने का मौका मिल जाएगा। हज का नाम सुनते ही रोहिणी खान का दिल खुश हो गया और वह शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान आया और उनकी शादी भी हो गई। रोहिणी खान को कमरे में बैठाया गया और शाम के वक्त अरबी शेख यानी रोहिणी खान का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त रोहिणी खान की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा, मेरी बीवी यानी रोहिणी खान से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और वहां जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवा दूंगा। फिर तुम्हारे लिए वीजा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। रोहिणी खान को शेख साहब ने हाथ भी नहीं लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद रोहिणी खान का वीजा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद रोहिणी खान सऊदी अरब पहुंच गई। रोहिणी खान को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वह रोहिणी खान को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीना में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था।
उस घर में रोहिणी खान का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई रोहिणी खान को मरहबा मरहबा कह रहा था। रोहिणी खान ने शेख साहब के बेटे से पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसलिए वह रोहिणी खान की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा, मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा। इसके अलावा आपके लिए वीजा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उला से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरीफ लिहाज से मेरी वालिदा हैं, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेंगी। रोहिणी खान इस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान रोहिणी खान ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज का महीना शुरू होने वाला था। रोहिणी खान ने अपने शौहर यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगी, मैं हज करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा, माँ जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो रोहिणी खान ना मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब रोहिणी खान दुल्हन बनकर खाना ए काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। यह रात का वक्त था। बेटे के कहने पर रोहिणी खान ने दुल्हन के लिबास में ही नफिल अदा किए। जैसे ही नफिल अदा करके रोहिणी खान हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की अदा करने लगी। वह अल्लाह से कह रही थी, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वह दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खाना ए काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। यह देखकर रोहिणी खान हैरान रह गई, क्योंकि वह मखलूक रोहिणी खान की तरफ दिखाई दे रही थी। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने रोहिणी खान की दुआ कबूल कर ली। फिर रोहिणी खान ने हज किया और बाकी जिंदगी खाना ए काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। दोस्तों, अब हम आपको एक बूढ़ी औरत और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, बहुत कुछ मालूम होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप मुसलमान होने पर फख्र करने लगेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहें। दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं, तो मक्के वाले अल्लाह के रसूल की तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा। अल्लाह के रसूल दीन के लिए हर दुख हर तकलीफ को बर्दाश्त करके दीन की तबलीग कर रहे थे कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर बड़ी मुश्किल सामान उठाकर मक्के से बाहर जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब गए और फरमाने लगे कि औरत, यह सामान तो बहुत भारी है और तुम बूढ़ी हो चुकी हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम्हारा सामान उठाकर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहने लगी, नौजवान, इससे बेहतर क्या होगा। अल्लाह के रसूल उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाकर उसके साथ चल ही रहे थे कि इतने में वह औरत कहने लगी, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें भी कहूंगी कि यह शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वह अपने आप को नबी कहता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। उसके लफ्जों में इतना जादू है कि जो भी उसकी बात सुनता है वह उस पर ईमान ले आता है। ए शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपने बुतों की इबादत की है। मैं नहीं चाहती कि इस जिंदगी के आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। पूरा रास्ता वह औरत अल्लाह के रसूल को तौहीन करती रही और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी का सामान कंधों पर लिए खामोशी से सुनते जा रहे थे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची
तो अल्लाह के रसूल ने उसका सामान उसके हवाले किया और जाने लगे। वह औरत पूछने लगी, ऐ नौजवान, कौन हो तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी वह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं हूं। उस औरत ने जैसे ही आपके चेहरे का नूर और अखलाक को देखा तो वह कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक यह गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन यह सच होगा, मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वह औरत आपकी नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई और वापस मक्के में आकर रहने लगी। यह है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि आपके दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत और आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को यह हिदायत दे कि हम भी अपने अखलाक को इतना अच्छा बनाएं कि हर गैर मुस्लिम हमारा अखलाक देखकर मुसलमान बन जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक नाफरमान सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया, जिन्होंने अपनी मां को गाली दी। फिर जब उसकी मौत करीब आई तो उसके साथ क्या हुआ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया, चलिए देखते हैं। एक औरत ने आपके पास पैगाम भिजवाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर अलकमा जो आपका सहाबी है, जो मौत की दहलीज में है, वह कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जबान पर कलमा नहीं आ रहा है, ना उसका दम निकलता है, ना उसे होश आता है। काफी दिन गुजर गए, उसके लिए दुआ फरमाइए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ या बाप में से कौन जिंदा है? तो पैगाम आया कि उसकी माँ जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ को कहो कि मेरे पास आए। जैसे ही उस औरत को पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे याद किया है, तो वह बूढ़ी माँ दौड़ती दौड़ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुंची और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे याद किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अपने बेटे से कोई शिकायत है? बस ये कहना था कि वह बूढ़ी माँ रोने लगी और रो रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सहाबी जब भी मुझसे बात करता था मेरी तौहीन करता था, बहुत गलत रवैये से बात करता था, इसलिए तमाम तल्ख रवैया की शिकायत मैं अल्लाह से करूंगी। बस ये कहना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे बेटे के आमाल, नमाज, रोजा सब मिटा दिए हैं, क्योंकि जो माँ की इज्जत नहीं करता और उसे दुख पहुंचाता है, अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। इसीलिए ए अलकमा की माँ, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह जन्नत में उसे अजीम मकाम अता करे तो तुम उसे माफ कर दो। उस माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बेटे ने मुझे जलील करके घर से निकाल दिया मैं उसे माफ करूं, इसका हिसाब अल्लाह करेगा। बस फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल जाओ लकड़ियां जमा करो और इस माँ के नाफरमान बेटे को जला दो। तो उस बूढ़ी माँ ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे को जलाओ। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया की आग तो कुछ नहीं है, इससे 70 गुना ज्यादा अजाब देने वाली आग तो दोजख की आग है, जिसमें तेरा बेटा जलेगा अगर तुमने उसे माफ नहीं किया। मां रो रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बेटे को माफ किया, बस उस मां को माफ कर देना था। तो उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के लब्बों पे कलमा आ गया और फरिश्ता मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। फिर उसकी नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाई और अपने हाथों से तदफीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अपनी मां का नाफरमान है उस पर अल्लाह के फरिश्ते, सूरज, चांद, तारे, जमीन और अल्लाह तबारक व ताला खुद लानत करता है। दोस्तों, जब मां के नाफरमान सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शिफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर रहे तो किसी और का तो सवाल ही नहीं उठता। सलाम हो उस मां पर जो अपनी जवानी को कुर्बान करके अपने बच्चों की फिक्र करती है और उसकी इतनी अच्छी परवरिश करती है और उसके बदले वह कुछ भी नहीं मांगती। इसलिए कहते हैं कि मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर इस दुनिया में कोई सबसे ज्यादा इज्जत के हकदार है तो वह मां है। प्यारे दोस्तों,
आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस वाकया में आपको इसका एहसास होगा। इससे पहले इस वीडियो को जितने भी आशिक रसूल देख रहे हैं वह अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिनको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजाकर रख देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वह मेरे हैं और जो बदकार बंदे हैं, जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले हैं। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहि सलाम के हवाले से थी तो ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि वह आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। दोस्तों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। यह प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह, वह तेरी रहमत के हवाले हैं और जो नेक बंदे, जो सालेह बंदे हैं वह मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहि सलाम ने यह बात कह दी थी कि ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को माफ कर दें। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाकर महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही परवरदिगार हैं जो सारे कायनात के मालिक हैं, जो हमारे रगों से भी करीब हैं, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है और जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फरमाता है, ई जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना। उसके बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के महबूब के पास हाजिर हुए, यानी सरव कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो।
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। यह बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें पेश कर दी। फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करो और उनसे जाकर यह बात कहो कि घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया। ये बात कही, अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। फरमाने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हजरत मोहम्मद सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरवरे कायनात अल्लाह ताला से रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब तो राजी हो जाइए। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, हाँ मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हैं प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है, जो आका से बोगज रखते हैं, जो नफरत करते हैं आका से और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह के खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े ही अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में यह गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। यह है अल्लाह के महबूब की शान। यह सुनकर दिल में एक गहरी मोहब्बत और तावज्जो पैदा होती है जब हम अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनके प्रति अल्लाह की मोहब्बत के बारे में सुनते हैं। यह वह महबूब हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी खास करम और मेहरबानी से इस पूरे कायनात को खड़ा किया। जो शख्स अपनी उम्मत की भलाई के लिए खुदा के दरबार में सजदा करता है और रोते हुए आंसुओं के साथ अल्लाह से कहता है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत को माफ कर दे, वह न सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल हैं बल्कि हमारी रहनुमाई और खैर मकदम की वजह भी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इश्क और अपनी उम्मत के लिए इतनी गहरी चिंता व इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। जब तक इस उम्मत का दिल अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत से भरा हुआ है, तब तक किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। आपने हमसे जुड़ने के लिए इतना बड़ा कुर्बान किया कि जन्नत में अपनी उम्मत के हर एक व्यक्ति को देखने और उन्हें माफ करने के लिए आप अपनी सरजमी से सजदा करते हैं। यह हम मुसलमानों के लिए एक बेहद अहम संदेश है कि हमारे आका की मोहब्बत और उनका एहसास हमेशा हमारे दिलों में रहे। इस्लाम का यह बेमिसाल आस्था का फर्ज भी है कि हम अपने आका की शान में किसी भी प्रकार की गुस्ताखी न करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक हिकमत, हर एक शब्द, हर एक तरीका हमारे लिए एक नसीहत और रोशनी का जरिया है। जो लोग उनकी शान में कोई कमी ढूंढते हैं, वो सच में इस्लाम की असलियत और इस्लामी तालीम से अनजान हैं। सुभान अल्लाह।